नमस्कार, मैं हूं राहुल राजपूत। पहाड़ समाचार की शुरुआत करते उत्तरकाशी में एसपी मणिकांत मिश्रा के नेतृत्व में पुलिस बेहतरीन काम कर रही है। मोरी प्रखंड में एक ग्रामीण के लिए मोरी पुलिस देवदूत बनकर सामने आई है। मोरी प्रखंड के देई गांव के पास अचानक भूस्खलन होने से ग्रामीण मलबे के नीचे दब गया। इसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस फोर्स आनन फानन में मौके पर पहुंची और तत्काल रेस्क्यू काम शुरू किया गया। पुलिस ने समय रहते मिट्टी में दबे व्यक्ति को सकुशल बाहर निकाला। रेस्क्यू कर नजदीकी हॉस्पिटल मोरी पुलिस वालों ने इस शख्स को पहुंचाया। तस्वीरें देखिए जिस तरीके से देवदूत बनकर उत्तरकाशी में पुलिस मोरी गांव पहुंची। हालांकि एक शख्स मलबे में दब गया और इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर तुरंत पुलिस पहुंचती और राहत और बचाव के काम में पुलिस के जवान जुट जाते हैं। इसके बाद इस शख्स को बचाया जाता है। अपनी पीठ पर लादे एक जवान को देख सकते हैं। इसके बाद पुलिस की गाड़ी में बैठाकर मोरी हॉस्पिटल ले जाया जाता है। चमोली में औली जोशीमठ मोटर मार्ग पर हुए गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही की वजह से सड़क कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन लोक निर्माण विभाग इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। पिछले कई सालों से इस सड़क पर डामरीकरण का काम भी नहीं हुआ है। लोक निर्माण विभाग मिट्टी भर भर कर क्षतिग्रस्त सड़क को ठीक करने का काम कर रहा है। दून उद्योग व्यापार मंडल ने राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। गुरुवार को दून उद्योग व्यापार मंडल ने देहरादून के घंटाघर पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बाजार खोलने और व्यापारियों को तत्काल वैक्सीन लगाने की मांग की। दोनों उद्योग व्यापार मंडल की माने तो प्रदेश भर में कोविड के मामलों में कमी आई है। ऐसे में सरकार को व्यापारियों के बारे में सोचना चाहिए। बाजार खुलने चाहिए। अब कोरोना के केसेस कम हो गए हैं, आप उसको थोड़ा थोड़ा करके खोलिए, आधे दिन के लिए खोलिए, लेकिन अर्थव्यवस्था के पहिए को बिल्कुल बंद कर देना किसी के हित में नहीं है। अब जो स्थिति कंट्रोल में है तो थोड़ा थोड़ा बाजार खुलता रहे और थोड़ा थोड़ा जो है कोरोना से लड़ाई भी चलती रहे। अपना व्यापार बंद रख के अपने पेट के ऊपर लात खा के कोरोना से लड़ाई लड़ी है। ऐसे व्यापारियों को क्या फ्रंटलाइन वॉरियर का दर्जा नहीं मिलना चाहिए? दूसरी बात, क्या व्यापारियों को वैक्सीनेशन नहीं होना चाहिए प्राथमिकता पे? कल बाजार खुलेगा तो व्यापारी नहीं दुकान पे बैठना है। तीसरी बात यह है कि ऐसे कोरोना काल में सरकार ने बिजली की दरें बढ़ा दी, ये अत्याचार है। बिजली की दरें कम करनी चाहिए, उल्टा बढ़ा दी। हल्द्वानी में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल अब बाजारों को खुलवाने को लेकर पूरी तरह से आंदोलन के मूड में है। व्यापारियों ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश के आवास पर सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष से बाजार खुलवाने की मांग की गई। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश से सरकार पर दबाव बनाने की मांग की है। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष ने कहा कि कोविड काल में व्यापारी आर्थिक रूप से कमजोर हो गया है। सरकार के प्रवक्ता सुबोध उनियाल के बयान का भी लोगों ने कड़ा विरोध किया है। सुबोध उनियाल ने कहा था कि किसी के दबाव में बाजार नहीं खोला जाएगा। लगातार इस प्रक्रिया में लगे हैं कि सरकार को हम ये चेताएं कि अब पोजीशन जो है बाजार को खोलने लायक हो चुकी है और हमारा व्यापारी 15 महीने से परेशान बैठा हुआ है। उनके कर्मचारी भुखमरी के कगार पर आ चुके हैं। ऐसे में जगह जगह से हम लोगों को दबाव पड़ रहा है कि किसी हालत में भी आप जो है बाजार खुलवाइए। तो हम तो अपनी सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, हम उनकी जनता हैं, हम उनके नुमाइंदे हैं, हम उनके आवाम हैं। अगर हमें वो दबाने की कोशिश करेंगे तो एक ज्वालामुखी उठेगा। कल से हम ढील देने भी जा रहे हैं, खुलवाने भी जा रहे हैं। और अभी मदन कौशिक जो इनके अध्यक्ष हैं, उनसे भी मैंने जानकर बात की। उनकी भी कमेटी बनी हुई है जिसमें चीफ सेक्रेटरी ब्यूरोक्रेसी की ओर से हैं और सुबोध उनियाल भी एक मेंबर है। सुबोध उनियाल से इसलिए तो मुझे लगता है कल से ये राहत देंगे। मैंने कहा चरणबद्ध तरीके से कर सकते हो। वो खुद ही पुराने पॉलिटिकल लोग हैं, सब जानते हैं। मेहनत करके जब दबाव बनाएगा, दबाव से ही होता है काम। मुझे लगता है कल से राहत देंगे। व्यापारी दुकान न खोले जाने को लेकर गुस्से में जोशीमठ व्यापार संघ ने गुरुवार को 8 जून के बाद समस्त प्रतिष्ठान खोलने को लेकर एसडीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा। इनका कहना कि कोरोना काल के चलते उनकी दुकानें बंद है, जिससे उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। कई छोटे व्यापारी तो भुखमरी की कगार पर पहुंच गए हैं।
इन लोगों ने कहा कि 8 जून के बाद अगर राज्य सरकार प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति नहीं देती है तो समस्त व्यापारी अपने प्रतिष्ठान खोल देंगे। कोविड कर्फ्यू के दौरान दुकानों को खोलने समेत कई मांगों को लेकर राज्य में कई जगहों पर प्रदर्शन हो रहा है। इसी मामले पर देहरादून में शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल का बयान आया है। उन्होंने बताया कि सरकार को कोविड कर्फ्यू लगाने का शौक नहीं है। परिस्थितियों को देखते हुए सरकार फैसला लेगी। 8 जून से पहले सरकार समीक्षा करेगी, उसके बाद ही कोई फैसला सरकार लेगी। मैंने आपसे कहा कि सरकार को कर्फ्यू लगाने का शौक नहीं है। हर सेक्टर में कोविड की समस्या से आर्थिक नुकसान हुआ है, लेकिन अगर आपको मिला के देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान सरकार को हुआ है। सरकार के राजस्व प्राप्तियां लगातार घटती जा रही हैं। इसके बावजूद केवल आम आदमी के जीवन की सुरक्षा के लिए सरकार ने कड़े कदम उठाए और मैंने व्यापारी भाइयों से कहा भी था कि ये मत भूलिए कि जब पहला लॉकडाउन देश में लगा था तो पूरे देश में कुल 543 संक्रमित लोग थे और पहले फेज में उत्तराखंड में सर्वोच्च नंबर जो थे वो 1500 थे और हमारे यहाँ कल भी 1000 है। तो ये अभी ग्राफ निश्चित रूप से नीचे आ रहा है, लेकिन ये एकदम आप ये सोच के चल दीजिए कि कोविड पे आप जीत गए, इस जंग को जीत गए, ये नहीं है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत काम कर रहे कर्मचारी सरकार की बेरुखी से नाराज हैं। देहरादून में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की उपाध्यक्ष ने बताया कि कोरोना काल में कई कर्मचारी अपनी जान गंवा चुके हैं, लेकिन सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है। पिछले 15 सालों से कर्मचारियों की मांगें आज तक पूरी नहीं हुई है। कर्मचारियों की मुख्य मांग है कि पिछले 15 साल से उन्हें फंड बोनस नहीं मिला है, जिसे लेकर वो कई बार एनएचएम अधिकारियों से शिकायत भी कर चुके, लेकिन कहीं कोई बात नहीं सुनी गई। हाफ डे हम लोगों ने काम किया काला फीता बांधकर, लेकिन प्रशासन पे इसका कोई फर्क नहीं पड़ा, तो हम लोग फुल डे आइसोलेशन के लिए चले गए थे 2 तारीख तक और अब हमारा जो ये आइसोलेशन पीरियड है 6 जून तक कर दिया गया। इसमें हमारी जेन्युइन मांगे हैं। ये कोरोना महामारी के टाइम पर इस समय हम लोग भी नहीं चाहते कि इस तरह का मतलब हमारा समाज या लोग मतलब भी इस चीज़ को मतलब जो लोग सह रहे हैं वो हम नहीं चाहते कि इस तरह उनको ट्रीटमेंट ना मिले, लेकिन हमारी मजबूरी है। 15 साल से हमारे लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी सुविधाएं नहीं मिल रही। इवन सेंटर से हमारा वो मिलने पे मतलब सैंक्शन होने के बाद लॉयल्टी बोनस वगैरह ये सब मिलने पर कई सारी चीज़ें जो सेंटर से दी जाती हैं यहाँ पर स्टेट लेवल पे रोक दी जाती हैं। उत्तराखंड को जून में 10 लाख वैक्सीन मिलने जा रही। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमित नेगी ने बताया कि 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए केंद्र सरकार राज्यों को वैक्सीन भेजती है, जिसके लिए करीब 9,30,000 वैक्सीन उत्तराखंड को भेजी जाएगी। स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि करीब 70 से 80 हज़ार वैक्सीन 18 से 44 आयु वर्ग के लिए निजी कंपनियों को भी भेजी जाएगी। हमारा मानना है कि हमारा अपना एलोकेशन है मंथ जून के लिए करीब 9,30,40,000 के आसपास है एंड जो प्राइवेट हॉस्पिटल का एलोकेशन होगा वो उसके अतिरिक्त है। हमें 10 लाख के ऊपर डोसेस मिलेंगी जून में, तो काफ़ी नंबर ऑफ डोसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें कमिट करी है एंड लगातार हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। हम लोग जब भी हमारे पास वैक्सीनेशन का जब भी हमने रिक्वेस्ट करी है, भारत सरकार ने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सीड करके हमें वैक्सीन दी है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान उत्तराखंड को 2 महीने में 1,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। राज्य के वित्त सचिव अमित नेगी ने बताया कि आबकारी खनन, पर्यटन और परिवहन जैसे बड़े सेक्टर्स की वजह से प्रदेश को सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। कोरोना की वजह से ये गतिविधियां पूरी तरह से बंद रही, जिसके चलते अप्रैल में राज्य को करीब 300 करोड़ का नुकसान हुआ, जबकि मई के महीने में ये नुकसान 700 से 800 करोड़ रुपए पहुंच गया। वित्त सचिव अमित नेगी ने कहा कि बाजार से कर्ज लेने की राज्य की क्षमता 5,500 करोड़ रुपए की गई है। राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर विकास कार्यों समेत दूसरे कार्यों के लिए भी बाजार से कर्ज ले सकती है। स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ में लॉस हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल अप्रैल में भी हमें करीब 200-300 करोड़ के आसपास लॉस हुआ है। मई माह में चूंकि सब्सटैंशियल एक्टिविटी बंद रही है, सो हमारे एक्साइज में भी हमें काफ़ी लॉसेस हुए हैं। इसी प्रकार से परिवहन में, फॉरेस्ट में, माइनिंग में हमारा वैट के माध्यम से भी लॉसेस हुए हैं। सो क्यूमुलेटिवली ये लॉसेस हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं मोटा मोटा मई के माह में करीब 700-800 करोड़ के आसपास। सो ये लॉसेस स्टेट गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ के लिए हैं। हम लोग अब ट्राई करेंगे कि जैसे इकोनॉमी खुलेगी जितना मैक्सिमम इसकी भरपाई हो सके उसका प्रयास करेंगे। बाजार से हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो रिवाइज बोरोइंग कैलेंडर है फर्स्ट 9 मंथ्स का ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 5,500 करोड़ का हमें सैंक्शन दिया है। सो उस सीमा तक हम लोग बोरो कर सकते हैं। यदि आवश्यकता पड़ेगी विकास के कार्यों के लिए या इत्यादि अन्य कार्यों के लिए, हमारे कमिटेड एक्सपेंडिचर्स के लिए, तो राज्य सरकार फिर अकॉर्डिंगली बोरो करेगी।
उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी इन दिनों लगातार राहत सामग्री भेजने का काम कर रही। गुरुवार को आम आदमी पार्टी के नेता रिटायर्ड कर्नल अजय कोठियाल और पार्टी के नेताओं ने देहरादून से राहत सामग्री पहाड़ के जिलों की ओर रवाना की। कर्नल अजय कोठियाल ने बताया कि आम आदमी पार्टी प्रदेश में हर क्षेत्र में कोरोना के दौरान काम कर रही है। जहां भी लोगों को मेडिकल किट से लेकर अन्य उपकरणों की जरूरत है, वो सभी जरूरत पूरी की जा रही है। हमारी जो सामग्री है इस इशू को एड्रेस करने के लिए वो एडिक्वेट क्वांटिटी में आ गई है। तो अब हम ऑल ओवर उत्तराखंड उसमें हमारे टीओ की टीम्स डिप्लॉय हो गई है। तो आज हम ये जो सामान है जिसमें पल्स ऑक्सीमीटर है, जिसमें अपना ये थर्मामीटर है जो बगैर टच करे टेम्परेचर लेता है, फिर मेडिसिन के किट हो गए, फिर उसके बाद में सैनिटाइजिंग इक्विपमेंट हो गया, ये मास्क वगैरह तो खैर है ही। फिर उसके बाद में वहाँ पे हर ब्लॉक में एक आइसोलेशन सेंटर कैसे बनाया जाए उसके लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है वो सारी आज हम डिस्पैच कर रहे हैं। उत्तराखंड का सबसे बड़ा अस्पताल दून मेडिकल इन दिनों जरूरी उपकरणों के अभाव में दम तोड़ा है। इसकी परवाह न तो स्वास्थ्य विभाग को है, न ही दून मेडिकल प्रशासन को। दून मेडिकल कॉलेज को कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों को लेकर पूरा कोविड अस्पताल घोषित किया गया था, लेकिन अस्पताल में आने वाले मरीजों के लिए अस्पताल में सैनिटाइजर मशीन ही नहीं है। दून मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का दावा कि अस्पताल में मरीजों के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध हैं। देहरादून से लगातार प्राइवेट अस्पतालों की मनमानी की खबरें आ रही हैं। अब प्राइवेट अस्पतालों पर कोविशील्ड वैक्सीन लगाने पर वसूली की शिकायत मिल रही है। उत्तराखंड कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने प्राइवेट अस्पताल पर मनमाने तरीके से वैक्सीन लगाने का आरोप लगाया है। कांग्रेस का आरोप कि जो वैक्सीन 700 रुपए में लगनी चाहिए, प्राइवेट अस्पताल में 1100 रुपए वसूला जा रहा है। पूरे राज्य में टीकाकरण मुफ्त होना चाहिए था और लगातार हम सरकार से बोल रहे हैं लेकिन सरकार नहीं सुनती। देश की सरकार से बोल रहे हैं, देश की सरकार नहीं सुनती। 35,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में हुआ था केंद्र से, वो कहाँ गया? टीके पैसा देकर के क्यों लग रहे हैं? ये वैक्सीनेशन महामारी का वैक्सीनेशन है, ये वैश्विक महामारी है, इसमें सरकार की जिम्मेदारी थी कि वो टीका लगवाती लोगों का। उत्तरकाशी नगर पालिका की ओर से तिलोथ क्षेत्र वार्ड में बन रहे डंपिंग जोन का तिलोथ और वाडागड्डी पट्टी के लोगों ने विरोध किया, काम को भी बंद करवाया। लोगों ने बताया कि उत्तरकाशी नगर पालिका तिलोथ क्षेत्र में पूरे नगर का कूड़ा इकट्ठा करना चाह रही है। इनकी मांग है कि वार्ड के कूड़े का निस्तारण वार्ड में ही किया जाए। इन लोगों ने साफ किया कि वो तिलोथ क्षेत्र में किसी भी हालत में कूड़ा डंपिंग जोन नहीं बनने देंगे। समाज कल्याण का छात्रावास है, यहाँ से बगल से हमारा पीने का पानी जाता है और नीचे एमडीएस हो गया, उसमें भी सारे उत्तरकाशी के बच्चे पढ़ते हैं, कोई तिलोथ के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। तो ये भविष्य में जो है यहाँ से जो गैसें निकलेगी, कई समस्या होगी, तो पब्लिक के दबाव के कारण जो है पब्लिक मुझे कह रही है खुद की आप जो है इसके लिए वो करो, तो इसलिए मुझे आगे आना पड़ रहा है। नहीं तो हमारी पालिका में होने ही ना थे। हमारी जवाबदारी कि हम जो है इसका सही निस्तारण के लिए केंद्र बनाएं और कई 2-3 सालों से हम इसी पे काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पब्लिक ने जब अपनी बात रखी कि यहाँ पे जो है हमें बड़ी दिक्कत होगी भविष्य में, विरोध करते हैं क्योंकि भविष्य में इसके जो गंदगी जो इसकी हवा चारों तरफ फैलेगी उससे क्षेत्र पे इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम सब लोग यहाँ पर एक जागरूक व्यक्ति होने के नाते उसका विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर नहीं बनना चाहिए ये पब्लिक। अभी तो बहुत कम लोग यहाँ पर है, कल से गाँव के लोग महिलाएं वगैरह और अधिक संख्या में आएंगे, तो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के साथ रहेंगे। चमोली में सीएम तीरथ सिंह रावत ने मौनी बाबा से फोन पर बात की। इसके बाद मौनी बाबा ने अपना अनशन तोड़ा। दरअसल देवस्थानम बोर्ड ने मौनी बाबा को बद्री विशाल के दर्शन नहीं करने दिए थे। इसके बाद मौनी बाबा ने अन्न और जल त्याग दिया। देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ मौनी बाबा पिछले 2 हफ्ते से अनशन पर बैठे। हालांकि सीएम तीरथ सिंह रावत ने मौनी बाबा से फोन पर बातचीत की, उन्हें आश्वस्त किया। इसके बाद मौनी बाबा ने अपना अनशन तोड़ा। तीरथ सिंह रावत जी वर्धते में सदा कीर्ति वर्धते में सदा बोले भगवान बद्री विशाल। भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलने के बाद से पूजा के समय पर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। कोरोना गाइडलाइन में जो एसओपी तैयार की गई थी उसके बाद से देवस्थानम बोर्ड और डिमरी पंचायत आमने सामने है। कोरोना गाइडलाइन के नियम के मुताबिक धाम में अभिषेक पूजन का समय सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक तय किया गया है, जिसमें स्थानीय हक हकूकधारी और तीर्थ पुरोहितों ने सवाल खड़े किए हैं। डिमरी पंचायत और ब्रह्म कपाल तीर्थ पुरोहित का कहना है कि भगवान बद्री विशाल का अभिषेक ब्रह्म मुहूर्त में किया जाता है, जो शंकराचार्य द्वारा बनाई गई परंपराएं हैं। जबकि देवस्थानम बोर्ड का कहना है कि 1970 के दशक में भगवान बद्री विशाल का अभिषेक प्रातःकाल 7:30 बजे किया जाता था। कुछ समय ये व्यवस्था चलती थी। 18 मई को भगवान बद्री विशाल के कपाट ग्रीष्मकालीन के लिए खोल दिए गए थे। इसके बाद कोरोना की वजह से यात्रा स्थगित की गई।
लेकिन इस साल कोरोना गाइडलाइन में जो नई एसओपी तैयार की गई उससे देवस्थानम बोर्ड और डिमरी पंचायत आमने सामने है। देवस्थानम बोर्ड और स्थानीय हकूकधारियों के बीच अभिषेक पूजन को ले चलने वाला विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवस्थानम बोर्ड ने जहां एक और 1970 और 1975 की पूजा पद्धति का हवाला देते हुए एक और नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिससे डिमरी पंचायत अब भड़क चुकी है और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले से उत्तराखंड सरकार की भी जमकर किरकिरी हो रही है। आने वाले समय में उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव हैं और इस तरीके से देवस्थानम बोर्ड और हकूकधारियों का आमने सामने होना कहीं ना कहीं सरकार के लिए मुश्किलें पैदा कर सकती है। नितिन सेमवाल, न्यूज स्टेट, चमोली। खबर टिहरी से है, जहां प्रतापनगर की लाइफलाइन कहे जाने वाली डोबरा चांटी पुल 14 साल बाद बनकर तैयार हुआ। प्रतापनगर आने जाने के लिए 8 नवंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया था। इसके बाद डोबरा चांटी पुल देश विदेश में मशहूर हुआ। पुल पर लगी लाइट को देखने के लिए दूर दराज के लोग यहां आने लगे, मगर जल्दी कार्यदायी संस्था की ओर से किए गए कार्यों की पोल खुलने लगी है। CRRI दिल्ली की जांच रिपोर्ट आने के बाद अब डोबरा चांटी पुल से संबंधित काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारी और कंपनी ने दरारों को ठीक करने का काम शुरू कर दिया है। रिपोर्ट में साबित हुआ एंकर ब्लॉक का काम घटिया और लापरवाही से किया गया, जिस कारण इन एंकरों के अंदर पड़ी दरार और खाली छूटी है। CRRI के रिपोर्ट के हिसाब से उसमें हम उसका रिहेबिलिटेशन काम कर रहे हैं। जो क्रैक मॉनिटर हुए थे उसमें एपॉक्सी ग्राउटिंग वगैरह काम कर रहे हैं। रिपोर्ट में वो एक्सटर्नल क्रैक थे और फॉल्टी कंस्ट्रक्शन जॉइंट थे। एक्चुअल में वो क्रैक नहीं थे, फॉल्टी कंस्ट्रक्शन जॉइंट थे। उनको सीमेंट ग्राउटिंग और केमिकल एपॉक्सी से फिलिंग की जा रही है। उसके बाद उस पर हम बाहर से पेंट करेंगे। और रुकते हैं कुछ पलों के लिए, खबरें जारी हैं।